गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका आपके अपने चैनल प्रभात मैथेटेरिया पे स्वागत है। तो बच्चों 7.6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इनडिफिनिट इंटीग्रल के अंदर 7.1 से लेके 7.7 तक है। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल का ये लास्ट वीडियो है 7.7। नेक्स्ट वीडियो आपका डेफिनिट इंटीग्रल का होगा। तो आज के डेट में हम लोग इनडिफिनिट ख़त्म कर रहे होंगे और आपका क्या काम होगा कि इनडिफिनिट इंटीग्रल के सारे एक्सरसाइज को आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। उसके डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चंस को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फॉर्मूले को एक जगह कलेक्ट करके मेमोराइज कर लीजिएगा। तब हम लोग फिर डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे। और डेफिनिट इंटीग्रल भी इजी है क्योंकि आप इनडेफिनिट इंटीग्रल समझ चुके हैं, तो इसी के बेस पे वो होगा। उसमें कुछ नया जो पढ़ना है वो प्रॉपर्टीज़ आप डेफिनिट इंटीग्रल है, तो वो प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर डेफिनिट इंटीग्रल भी हम लोग कंप्लीट करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो फिलहाल आज का ये लास्ट वीडियो इनडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर का है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो बच्चों 7.7 एक्सरसाइज के अंदर हम लोग कुछ इंटीग्रल ऑफ सम मोर टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें आपके बच्चों ये 3 टाइप के इंटीग्रल आपको पढ़ने हैं। इन तीनों का फॉर्मूला हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिखे हैं, अभी आपको हम दिखाएंगे। इस तीनों का प्रूफ हम करा चुके हैं। याद करिए लास्ट वीडियो के अंदर एक स्टेप आया था जिसमें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम प्रूव किए थे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से, इंटू 1 लगा के ना। तो इंटू 1 लगा के बच्चों इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे तो इसका एक फॉर्मूला डेवलप होगा। उस फॉर्मूले को हम लोग को डायरेक्ट याद कर लेना है, जिससे हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर सकें ना। क्वेश्चन आएगा तो हम लोग प्रूफ तो करेंगे नहीं, टाइम जाएगा। हम लोग को इसको एज ए फॉर्मूला याद रखना है और क्वेश्चन में अप्लाई करना है। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 फॉर्मूले हैं और ये तीनों का यहाँ पे ये रिजल्ट लिखा हुआ है। हम जिस तरीके से याद किए हैं, हम अपनी वाली ट्रिक आपको बता देते हैं। अगर आपको उस ट्रिक से याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छा, वैसे क्वेश्चंस लगाने से आपको फॉर्मूले याद होते हैं। फिलहाल देख लो बच्चों, करना क्या है इस तीनों फॉर्मूले के अंदर। सबसे पहले है क्या, एक एक्स सब तीनों रूट में है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक, करना क्या रहेगा, x बाई 2 तीनों में लिख सकते हैं और यही चीज़ लिख देना है। मतलब फॉर्मूला देखो याद करा रहे हैं आपको ट्रिक से कि x बाई 2 लिख के यही चीज़ लिख दीजिए, x बाई 2 लिख के यही चीज़ लिख दीजिए तीनों में। तो एक टेंशन खत्म, तीनों में ये कॉमन है। अब तीनों में a स्क्वायर बाई 2 भी आएगा, तीनों में a स्क्वायर बाई 2 भी आएगा। अगर इस तरफ प्लस का ए स्क्वायर है तो प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, माइनस का है तो माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग कॉपी चेक करते हैं, फॉर्मूले में गलत लिखते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे कौन सा साइन है, ए स्क्वायर के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस स्क्वायर बाई 2 आएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस में है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। ठीक, अब करना क्या है, देखो log x प्लस लिख के यही रूट वाला लिख दिया है, इसमें भी log x प्लस लिख के यही रूट वाला लिख दिया है। इसमें वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे साइन इनवर्स x बाई a है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जहाँ जहाँ रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर आएगा, वहाँ वहाँ फॉर्मूले में साइन इनवर्स जरूर दिखेगा। ये वाला केस 7.4 में भी था, जहाँ भी ये अपॉन में था, वहाँ भी साइन इनवर्स आया था। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर अगर रूट के अंदर दिख रहा है तो उसके फॉर्मूले में साइन इनवर्स रहेगा। ठीक है, और बाकी ये है। चलिए एक बार, 2 बार, 3 बार इसको पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं। इस पे आपको 6 क्वेश्चन, ज़्यादा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है, फिर भी हम 6 क्वेश्चन आपको करा देते हैं और आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला ही क्वेश्चन है, यहाँ पे 7.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो स्क्वायर बना दो, मतलब ये जो 4 लिखा हुआ है
ये जो क्या लिखा हुआ है 4 लिखा है बच्चों, इसको 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बना दो ना। अब तीनों फॉर्मूले में सोचो तुम, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला बच्चों अप्लाई होगा, ये आपको यहाँ पे देखना है, समझना है। तो आपको हम दिखा दें, आप खुद बताइए इस तीनों में कौन सा लगेगा। देखो क्वेश्चन में क्या है, पहले कांस्टेंट का स्क्वायर है, फिर वेरिएबल का स्क्वायर है, ठीक है। प्लस का तो झंझट ही नहीं है, तो बीच वाला तो लगेगा ही नहीं। पहले में माइनस है, तीसरे में माइनस है। इसमें वेरिएबल का स्क्वायर पहले है, इसमें कांस्टेंट का स्क्वायर पहले है। तो कांस्टेंट का स्क्वायर पहले वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट का स्क्वायर है। हम फॉर्मूला वहाँ लिखे हैं, फिर भी यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं। आप लोग से भी हम कह रहे हैं, आप लोग हर क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखिए, याद हो जाएगा आपको इसी तरीके से फॉर्मूला। तो देखो बच्चों, फॉर्मूला हम लिख रहे हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। हम आपसे क्या बताए थे, x/2 लिख के यही चीज़ एज इट इज़ लिख लेंगे, और ए स्क्वायर प्लस में है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और कांस्टेंट पहले है तो साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये आपके पास फॉर्मूला है बच्चों। अब इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर कर लो। तो जब फॉर्मूले को कंपेयर करोगे तो a की जगह पे 2 है, x की जगह पे x है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे x ही रहने दो और a के प्लेस पे 2 रख दो। तो x/2 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स x बाई ए मतलब x/2 प्लस सी। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। पिछले वीडियो में जो 7.6 का एक क्वेश्चन लगाए थे, हम इसको पूरा प्रूफ किए थे, क्योंकि तब आपको ये फॉर्मूला नहीं बताया गया था, इसलिए हम पूरा प्रूफ करके उसका रिजल्ट लिखे थे। बट अब आगे अगर वो क्वेश्चन आता है या इस पे बेस कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बच्चों डायरेक्ट लिख लीजिएगा, क्योंकि ये एज ए फॉर्मूला है ना। एनसीईआरटी में जितने फॉर्मूला दिए गए हैं वो हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे गिवन है i इज इक्वल टू अंडर रूट 1 जो लिखा है वो 1 का स्क्वायर है, 4x जो लिखा है वो 2x का स्क्वायर है। तो फिर से वही आ गया, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर ना। मतलब यहाँ पे बच्चों a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लग रहा है। अब फॉर्मूला में हम क्या बोलते थे, x/2 यही चीज रूट वाला, और प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, देख लो यही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाया गया था, यही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगने जा रहा है। बस कंपेयर कर लो तो x a के प्लेस पे 1 है और x के प्लेस पे 2x है। वेरिएबल हमारा लीनियर है तो फॉर्मूला काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। बस हम यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस a स्क्वायर, a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, बाई 2 साइन इनवर्स x के प्लेस पे 2x और a के प्लेस पे 1 प्लस c। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल में x का कोफिशिएंट 2 भी है, तो यहाँ 2 से बच्चों डिवाइड लगाना पड़ेगा, जैसा कि 7.1 से ही करते आ रहे हैं हम लोग। लीनियर के लिए x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया ये क्वाड्रेटिक। कहोगे सर ये तो तीनों फॉर्मूला में से किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो जब आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाए, रूट के अंदर आए, तो यहाँ पे रूट वाला ही हम लोग पढ़ रहे हैं। जो हम लोग 7.5 पढ़े थे वहाँ विदाउट रूट भी आता था, तो काम वही करते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 जो लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 जो लिखा है, इसको होल स्क्वायर बनाएंगे। तो ये देखो बच्चों, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 बच जाएगा। जैसे इसका 4 इसको दे देंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बच जाएगा, और 2 बच जाएगा तो उसको रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको आता ही है, तो उसके हेल्प से आप इसको ब्रेक कर लीजिए, उसके हेल्प से आप इसको ब्रेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो इसमें फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा, क्योंकि प्लस वाले में केवल एक ही है, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला नंबर बच्चों 2 लग जाएगा।
फॉर्मूला नंबर 2 अगर आप कहें तो हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए फॉर्मूला नंबर 2 हम फिर से लिख दे रहे हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। क्या है, एक्स बाई 2 लिख के यही रूट वाला क्वांटिटी लिखा है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस वही रूट वाली क्वांटिटी। अब कंपेयर करो बच्चों, तो x के प्लेस पे x प्लस 2 है, जिस वेरिएबल का स्क्वायर है वो यहाँ पे x है, और यहाँ जिस वेरिएबल का स्क्वायर है वो यहाँ पे x प्लस 2 है। तो कंपेयर करोगे बच्चों तो x की जगह पे x प्लस 2 दिख रहा है और a की जगह पे रूट 2 दिख रहा है। तो इस पूरे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस 2 रख दो, जहाँ जहाँ a है वहाँ रूट 2 रख दो ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये x बाई 2 है तो हम लोग x प्लस 2 बाई 2 लिखेंगे, और अंडर रूट में यही चीज लिख देंगे, रूट वाला तो सेम रह रहा है ना। तो ये चीज लिखो बच्चों, चाहे ये चीज लिखो ना, ये लिख दिए, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए की वैल्यू रूट 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर बाई 2 लॉग x, x के प्लेस पे क्या है x प्लस 2, और प्लस अंडर रूट में वही चीज, मतलब ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ये आंसर आ गया। रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है तो किसी चीज से डिवाइड करने की जरूरत है नहीं ना। कितना आसान ना, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। बस आपको तीनों फॉर्मूले भी याद करवा दिए हैं। आपको x बाई 2 लिख के वही लिख देना है, ए स्क्वायर बाई 2 तीनों में रहेगा, प्लस या माइनस देख लेना, जिसमें कांस्टेंट का स्क्वायर पहले साइन इनवर्स x बाई ए, और बाकी में log x प्लस रूट वाला ही लिख देंगे हम लोग। आगे चलते हैं, चलिए ये एक फिर क्वाड्रेटिक आ गया। अब इसको भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहाँ पे बच्चों लगाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहाँ पे लगाना है। आइए इसको हम फिर से आपको डिस्क्राइब करते हैं कैसे लगेगा। देखो बच्चों 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हाँ बिल्कुल सही, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को प्लस 1 बनाना है। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये देखो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लेने पे 4x हो जाएगा, और ये +1 ये हो जाएगा -1, ये हो गया। अच्छा भाई अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे कि जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर लेंगे। तो कहोगे सर x का कोफिशिएंट 4 है, उसका हाफ करिए 2 आएगा, उसी को स्क्वायर के ऐड कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्लास 10th में पढ़े थे ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वही काम किए। तो अब ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये 5 आ जाएगा, और 5 मतलब √5 का स्क्वायर ना। अब जो माइनस कॉमन लिए थे शुरू में, उस माइनस को वापस से अंदर भेज दो, तो जब ये माइनस जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे लिख दिए, और ये माइनस हो जाएगा तो इसको यहाँ पे लिख दिए। ये आपका बन चुका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया इसमें, किसमें, इसमें किसमें, √5 के स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर में ना। अब यहाँ फॉर्मूला नंबर 3 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले कांस्टेंट का स्क्वायर है फिर वेरिएबल का स्क्वायर है। तो फॉर्मूला नंबर 3 क्या बोलता है कि वेरिएबल वाला टर्म लिख के बाई 2 और रूट वाली क्वांटिटी, तो रूट वाली क्वांटिटी यही है भाई, ये लिखो चाहे ये लिखो, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये ए मतलब √5 का स्क्वायर बाई 2, फिर साइन इनवर्स x बाई ए होता है, तो x के जगह पे x बाई 2 है और a की जगह पे √5 है, प्लस c, ये आपका बच्चों √5 के स्क्वायर को 5 बना देना अगले स्टेप में। ये आपका आंसर हो गया। समझ पा रहे हो? हाँ सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं ना। ये एक क्वेश्चन और करा देते हैं, सब क्वेश्चन एक ही टाइप का है, 8-9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी दिया है उसमें से आपको 6 क्वेश्चन हम करा ही दिए ना बच्चों। चलिए कहोगे सर ये क्या करें, ये किसका स्क्वायर होगा? भाई साहब अभी बताए आपको, क्या बताए सर, अभी नहीं तुम लोग को बताए कि x के कोफिशिएंट का हाफ कर लेना। x का कोफिशिएंट 3 है, उसका हाफ करोगे तो 3/2 आएगा, बस उसी के स्क्वायर को ऐड कर लिए और सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो शुरू का जो 3 होगा वो बन जाएगा आपका होल स्क्वायर, और वो 3/2 का होल स्क्वायर रहने दो ना।
तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला बन चुका है वो बन गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और ये माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx, ये बन गया है। अच्छा सर ये बन गया, अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें? भाई फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला ही लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला? x/2 लिख के रूट और ए स्क्वायर निगेटिव है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस रूट वाली क्वांटिटी प्लस c, यही फॉर्मूला लगेगा। तो बस x के प्लेस पे देखो ये चीज लिखा है, तो x के प्लेस पे ये लिख दो x प्लस 3/2 और अपॉन में 2, रूट वाली क्वांटिटी ये है, ये लिखो चाहे ये लिखो, तो हम ये लिखे ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। और ए स्क्वायर ए की जगह 3/2 है तो 3/2 का स्क्वायर और बाई 2, तो ये बाई 2 वाले को इधर बगल में लिखे हैं और लॉग x की जगह पे ये है प्लस रूट वाली क्वांटिटी, तो रूट वाली क्वांटिटी यही चीज़ है प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लो, 2 एलसीएम ले लोगे तो 2x प्लस 3 आ जाएगा और 2 जो एलसीएम लिया उसको 4 बना देगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 2 एक और है 8 हो जाएगा लॉग x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। बच्चों ये आपका आंसर आ गया है i = में ना। तो कितना आसान एक्सरसाइज था, आप समझ पाए? तीनों फॉर्मूले बस याद रखने हैं, वो और भी क्वेश्चंस में और भी एक्सरसाइज में वो तीनों फॉर्मूले काम में आएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट इससे लगा भी लेंगे। समझ गए? तो 7.1 से लेके 7.7 तक के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स हम आपको बता दिए हैं। अब आपको 7.1 से 7.7 तक तैयार करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे 7.9, 7.10, 7.11। कहोगे सर अरे 7.8 कहाँ गया? 7.8 हम नहीं हटाए हैं, CBSE हटाया है। 7.8 आउट ऑफ सिलेबस है, तो 7.9, 10, 11 हम लोग सीखेंगे तो हम लोग का पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज करा देंगे जिससे कि और कॉन्फिडेंस इस चैप्टर में आ जाए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मेहनत से पढ़ते रहिए बच्चों।